नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं यूटिलिटीज जैसा कि पावर जनरेशन और दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से जुड़ी हुई मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनी की आप बात करने वाले हैं जो कि अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड की, जो कि होल्डिंग कंपनी है और एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में, जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एंड कोल ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है। मतलब दोस्तों पूरी तरह से कंपनी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, थर्मल पावर प्लांट इसका है और कोल की ट्रेडिंग मतलब जो कोयला है उसकी ट्रेडिंग में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है, उसका भी बाय सेल ये कंपनी करती है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया कि आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं, किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है और किस सेक्टर में दोस्तों इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसको हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको लर्निंग एजुकेशन इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरे न्यूज का सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स है और दोस्तों मैंने वहां से न्यूज को अपने हिसाब से समराइज करके अपने हिसाब से समझाने का यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा, जो कि न्यूज को मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर समराइज करके आपको बता रखा है। अब दोस्तों आइए हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से। दोस्तों अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी पावर, इससे जुड़ी एक खबर सामने आई। अब क्या खबर सामने आई, क्या न्यूज निकल कर आई कि दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1511% का रिटर्न दिया था। अब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को खुशी के लिए एक बड़ा कदम वापस से उठाया है। जी हाँ, कंपनी ने क्या कदम उठाया उसके बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, मतलब स्टॉक का स्प्लिट होने वाला है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कंपनी बता रही है। मतलब कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट क्या है? अडानी पावर ने 5 सितंबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 10 रुपए के फेस वैल्यू शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। यानी स्प्लिट के बाद एक शेयर की फेस वैल्यू घटकर सिर्फ 2 रुपए रह जाएगी। दोस्तों शेयर होल्डर्स ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि कंपनी ने भी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। पहले रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर पहले अनाउंसमेंट होगा, फिर रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर कंपनी में अलग अलग स्प्लिट होंगे तो अलग अलग चीजें। दोस्तों बहुत सारी चीजें रहती है कंपनी जब अपने शेयर को स्प्लिट करती है। तो अब कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट क्या निकल कर आए। अब बात करने वाले कि कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। जून तिमाही जो कि क्वार्टरली फर्स्ट है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 3385 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 13.5% कहीं ना कहीं कम है। रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी में थोड़ा सा मामूली झटका लगते हुए देखने को मिला। क्यों देखने को मिला है? अप्रैल से जून में कंपनी 2024 में रेवेन्यू 14,109 करोड़ रुपए था। मतलब दोस्तों अप्रैल और जून 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था ना वो 14,109 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 14,956 करोड़ रुपए था। दोस्तों यानी सालाना आधार पर 5.7% की कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली है इस साल जो रहा था इसी तिमाही में। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है अब देखते हैं। शेयर का परफॉर्मेंस 5 साल में अडानी पावर ने 1511% का रिटर्न दिया था और दोस्तों 2 साल में स्टॉक 77% तक उछला था, लेकिन पिछले एक साल में शेयर ने 5.87% का नुकसान भी दिखाया है। दोस्तों कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? दोस्तों अडानी पावर का यह स्टॉक स्प्लिट आने वाले समय में निवेशकों के लिए क्या मायना रखेगा, क्या देखना दिलचस्प होगा? याद रखें कोई निवेश की सलाह नहीं है, ओनली और अपने हिसाब से यहाँ पर न्यूज को समराइज करके अपने हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें, क्योंकि ये बनाया गया वीडियो ओनली एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस नॉलेजेबल पर्पस से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और इसी प्रकार की वीडियोस आपको इसी प्रकार की नॉलेज चाहिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आशा करता हूं इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। दोस्तों हमने कंपनी की फिलहाल के सेशन में न्यूज आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। कंपनी से रिलेटेड क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एनालिसिस कर लेते हैं एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं फिलहाल के
के सेशन में कंपनी के टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए आपके सामने फिलहाल के सेशन में मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैसा कि ये उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में इसका प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ऊपर की साइड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है ये इंपल्सिव और करेक्टिव वे के पैटर्न में धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला था। अब प्राइस की बात करें दोस्तों तो प्राइस ट्रायंगल उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में जैसा कि प्राइस दोस्तों नीचे की साइड गिरा था, जैसा कि फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, नीचे की साइड गिरा, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इसके लिए क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी हमने बता रखी है कि मार्केट इलेटिव वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में काम करता है। अब ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, ये यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिला, तो इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में हो जाती है। अब प्राइस की बात करें दोस्तों तो प्राइस कहीं ना कहीं 609 से 610 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रही है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगी। यदि प्राइस अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 631 से 632 का इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाती है, तो जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो सेकंड रेजिस्टेंस 887 से 890 का निकल कर आएगा। ये दो रेजिस्टेंस हमने आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से ऊपर की साइड बताने का प्रयास किया कि प्राइस प्राइस और कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर भी ट्रेड कर रही है। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो जो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्राइस नीचे आ जाता है क्योंकि प्राइस मूवमेंट तो कहीं ना कहीं करेगा। यदि प्राइस नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 457 से 455 रुपए के आसपास का आएगा, और यदि इस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए 142 से 140 रुपए का निकलकर नीचे की साइड सपोर्ट आ सकता है, जो कि एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने डिस्कस किया और प्राइस को भी यहाँ पर देखा, और रेजिस्टेंस सपोर्ट के बाद हमने कंपनी की कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का 9 डे का एक्सपेंशन रेंज क्या कह रहा है दोस्तों, प्राइस इसके आसपास ही फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 50 डे के एक्सपेंशन रेंज की बात करें तो अभी इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, हालांकि 9 डे का एक्सपेंशन इसके आसपास है, लेकिन 50 डे जो कि ब्लैक कलर का आपको 50 डे का एक्सपेंशन रेंज है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो कहीं ना कहीं दोस्तों बायर सेलर दोनों का डोमिनेशन, लेकिन ओवरऑल यदि स्टार्टिंग से जब से बात करें, जब से शेयर आया है, तो तब से तो दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम लेवल पर यहाँ पर बायर्स की बनती हुई देखने को मिल रही है, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, जिसको हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से आपको बताया है। तो यहाँ भी तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो, दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल और दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो में अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपके लिए एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको स्प्रेड करके दे सके, ताकि आपकी नॉलेज में एनहेंसमेंट देखने को मिले। आशा करता हूं इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और इस पर वर्क करने का प्रयास करेंगे, और यदि आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल वीडियो और के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।